बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। गंदम की कटाई का सिलसिला धड़ाधड़ शुरू है जी और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 होने लगे हैं और मेरे पीछे है हार्वेस्टर। हम हार्वेस्टर से कटवाएंगे गंदम, आधे घंटे में काम तमाम हो जाएगा। तो अभी हार्वेस्टर वाले बंदे से टाइम लेने के लिए मैं आया हुआ था और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि हार्वेस्टर मुन्ना भाई के मतलब रिश्तेदारों का ही है। मुन्ना भाई कहते हैं कि अभी बहुत से लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली या टाइम ले लिया हुआ है, तो कल की डेट में इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। गंदम काट के निकला है ना, तो जो गंदम इसके अंदर स्टोर थी ना उसको बाहर निकाल रहा है। ये गंदम निकाली है हार्वेस्टर ने अंदर से। ठीक है फिर मुन्ना भाई मैनू दस लिया जे वैसे। थैंक यू सो मच। अपना हार्वेस्टर होता है फायदा है। अल्लाह हाफिज। मुन्ना भाई को मैंने बता दिया कि जब भी आपके पास टाइम हो ना कल की डेट में, वो कह रहे हैं कि सहरी टाइम या दोपहर को भी हो सकता है, तो मैंने कहा जब भी आए ना तो आपने मुझे पैगाम भेज देना है तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके मुन्ना भाई, ओके। टाइम हो रहा है जी 3:25 और मैंने सहरी कर भी ली है। इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था ना कि नीचे से अम्मी जान आई हैं, ठक 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 दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। तो भाई साहब मैं नींद में ही उठ के गया हूँ, दरवाज़ा जाके खोला। अम्मी जान कहती हैं कि आ जाओ नीचे सहरी कर लो। फिर मैं वापस चारपाई पे आया हूँ, आगे लेट गया हुआ था। फिर मैं हिम्मत करके उठाऊँगा, उठो जहन सहरी कर लो। अभी सहरी का टाइम ख़त्म होने में ना काफ़ी टाइम है और आखिर पे जी चाय, एक कप चाय। आए हाय अभी हार्वेस्ट की कोई खबर नहीं है, कहाँ है, क्या हिसाब किताब है। एक तो जी मैं अपने पास पैसे रखता नहीं और दूसरा अगर रखूँ भी ना तो मैं ज़्यादातर अपने कपड़ों की जेबों में पैसे भूल जाता हूँ। जैसे कि ये ट्राउज़र मैंने कल या परसों आई थिंक उतारा था, तो इसकी जेब में थे पैसे जो कि मैं भूल गया हुआ था और बाद में मुझे याद आया कि यार मेरे पास पैसे थे, वो कहाँ गए। फिर दिमाग में आएगा वो तो ट्राउज़र में थे, तो ट्राउज़र तो मैंने उतार दिया था तो उसी में रह गए हुए हैं। बात यही में नहीं रुकती है, ये तो कल परसों मैंने ट्राउज़र उतारा नहीं, इससे काफ़ी दिन पहले भी मैंने एक ट्राउज़र उतारा था, उसकी जेब में भी मुझे लगता है पैसे रह गए हुए हैं। अभी देखते हैं। हाँ मिल गए, ये देख रहे हैं आप, ये इस ट्राउज़र में रह गए हुए थे। यार इतना भुलक्कड़ हूँ ना मैं कि क्या बताऊँ। ये मेरी जेबों से पैसे निकले हैं और कुछ पैसे मैं अम्मी जान से लूँगा। देख रहा हूँ जितने भी होंगे वापस आएंगे। मैं कोई बड़े नहीं 5,000 8,000 हो गया मेरे को। हार्वेस्टर से गंदम काटने का रेट मुझे नहीं पता कि इस साल क्या है। लास्ट ईयर बहुत कम था क्योंकि इस साल पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया हुआ है, तो रेट भी उसी हिसाब से होगा। एहतियातन मैं अम्मी जान से ज़्यादा पैसे लेके जा रहा हूँ, जितने भी होंगे उनको देंगे हम। एक ही जेब से निकले ने ये मेरी जेब से और पैसे निकले हैं जी। भाभी कपड़े धो रही थी तो कहती है कि तुम्हारी जेब से ये पैसे निकले हैं। अरफी मेरी बर्फी, अरफी मेरी बर्फी। ये जूता जी कल मैंने लिया था, ये मेरी ईद शॉपिंग है। ईद पे मैं यही जूता पहनने वाला हूँ। कौन सा सस्ता है भाई साहब, 1800 रुपए का ये जूता, 1800 रुपए का। और वो जो जूता आप देख रहे हैं ना कैंची चप्पल, वो मैंने लिया था 300 रुपए का, ये 1800 रुपए का। ये जी हार्वेस्टर लगा हुआ धड़ाधड़, मैं इसी का पता करने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे 3 एकड़ खेत अभी रहता है, वो ये हार्वेस्टर काटेगा और फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी। असल में रात को हुआ क्या कि रात को पड़ गई शबनम, उस वजह से हार्वेस्टर करना पड़ गया बंद, तो इसलिए सब डिले चल रहा है। नहीं तो सुबह सुबह हमारी बारी आ जानी थी। ओए बंदर निकले हुए हैं बाहर, 1 2 और वो रहा तीसरा। इनसे मुझे लगता है भाई साहब डर। आपको सच बात बताऊंगा, एक दफा ना मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था, मेरे साथ अब्बू भी थे, उन्होंने मुझ पे हमला भी कर दिया था। उसका भी मैंने व्लॉग अपलोड किया हुआ है। छा के आ गए थे। अभी असल में ना गंदम काटी है ना, तो अभी गंदम खा रहे हैं ये इधर आके। ये वाला तो गंदम खा रहा है, वो पता नहीं क्या खा रहा है और वो भी गंदम खा रहा है। अभी यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं हमला करते हैं कि नहीं। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। नहीं हमला नहीं किया और उन्होंने मुझे था कि भाई साहब छा के आ जाएंगे मुझ पे। इनके ना असल में नाखून बड़े बड़े होते हैं तो डर लगता है उस वजह से कि अगर ऊपर गिर गए ना तो भाई साहब ये नोच डालेंगे। आपको स्कूल से लेने तो मैं नहीं गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आ जाए यहाँ से मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, बैठे पीछे। आप एक किताब ही लेके गई हुई थी, क्या वजह? पिछले 2 साल तो कोविड की वजह से छुट्टियाँ रही हैं बच्चों को, लेकिन उससे पहले 2019 में रमज़ान मुबारक में छुट्टियाँ हो जाती थी स्कूल में, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुई। आप पहुँच चुके हैं घर, अल्लाह हाफिज़, आराम करें जाके। मैं सिस्टर के यहाँ आया हुआ हूँ, तो उनकी हवेली में हूँ इस वक्त में। तो यहाँ से मैंने ना तरपाल निकाला, ये वाला जिसके ऊपर गंदम डाली जाएगी, और ये साथ कपड़े का भी तरपाल है, ये लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी खासी मट्टी है इसमें, जिसकी वजह से मेरा ये वाइट सूट हो चुका है गंदा, बट चलो कोई बात नहीं, जो होना था अब हो चुका है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये है जी हमारा
हमारी गंदम माशाल्लाह, इसको जितने पानी लगाने चाहिए थे उतने हमने नहीं लगाए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गंदम हमारी ज़बरदस्त हो गई। आप देख सकते हैं एकदम लेवल पे खड़ी है माशाल्लाह। असल में इसके पीछे एक राज है, वो ये कि हमने इस खेत में की थी मुरिंगा काश्त। मुरिंगा हमने काटी नहीं, इसी में ही ददर मदर कर दी हल चला के ना, तो उसने ना बहुत हेल्प की है गंदम को बड़ा होने में, तो उस वजह से हमारी गंदम माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। इतनी बड़ी होगी हुई है गंदम माशाल्लाह। अगर मैं बीच में जाऊंगा ना तो वहाँ पे इतनी बड़ी भी है। एक दिन अबू जान अंदर गए हुए थे खेत के ना, तो मैं भी खेत में था, तो मैंने उनको देखा भाई साहब इतने वो कवर हो चुके थे खेत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम यार, कणकार खड़ी है गंदम है इसके अंदर। हाँ, ये 1 एकड़ की गंदम लेके जा रहे हैं। आपको नज़र आ रही है कि नहीं, जो कि बहुत कम लग रही है मुझे। कुछ लोगों की तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गंदम निकली है, कुछ लोगों की बहुत कम निकली है। मेरा एक दोस्त है, उसकी 1.5 एकड़ में से बहुत कम गंदम निकली है, तो ये सुन के मुझे काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। ये है जी रैपर, ये देखिएगा, ये भी फीड में काटा जाएगा। मैं आप कितनी तरतीब में लगाता जा रहा है गंदम, ज़बरदस्त। हार्वेस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी इंतज़ार में ना पीछे वापडा वाले आ गए हैं। बहुत टाइम पहले हमारे विलेज में खंबे लगाए गए थे, लेकिन तारें जो है ना वो नहीं लगाई थी, तो आज वापडा वाले आए हैं तारें लेके, तो आज थोड़ा वो तारें लगा देंगे। हमारे विलेज में एक ट्रांसफार्मर है, तो उस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। धान की काश्त होगी ना, तब मोटरें चलेंगी, तो फिर आए दिन ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ रहता है। तो उसके लिए क्या किया है कि दूसरा ट्रांसफार्मर हमारे विलेज में आज तो कल लग जाएगा इंशाल्लाह। तो लोड जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, आधा उस ट्रांसफार्मर पे आधा उस ट्रांसफार्मर पे, फिर सुकून से लोग जितनी मर्जी मोटरें चलाएं, कोई मसला नहीं होगा। तारें डालने का काम धड़ाधड़ शुरू हो चुका है भाई, लग गए हैं। मैं हार्वेस्टर का पता कर लूँ भाई साहब, किसी और की ना काटने लग जाए, नहीं तो बहुत काम डिले हो जाएगा। बार मैं, ये सामने घर है ताईजान के बेटे का, तो इधर से आना है हार्वेस्टर ने ना। मैं बार इधर आके देख रहा हूँ कि नाले की पार आया है हार्वेस्टर के नहीं। मेरी बाइक एक बंदा ले गया है, घर तक उसने जाना था, तो मैं हार्वेस्टर का पता करने के लिए जा रहा हूँ नाले की दूसरी तरफ। बाकी 4 भाई बाहर ले गए हुए थे, उधर बैठे हुए थे, बड़ी ठंडी हवा लग रही, लेकिन जब तक काम खत्म नहीं होगा ना तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हम बैठे हुए थे जी, ये मेरे भाई का घर है ताईजान के बेटे का, इस दरख्त के बिल्कुल नीचे बैठे हुए थे। तो मैं बाहर निकल के बार देख रहा था कि हार्वेस्टर आया है कि नहीं, लेकिन इन गन्नों की वजह से हार्वेस्टर नजर नहीं आया। तो मैं ऐसे ही पता करने के लिए आया हूँ कि हार्वेस्टर आ गया कि नहीं। तो भाई साहब कब से हार्वेस्टर इधर खड़ा है, मुन्ना भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। तो पहले गंदम काटी जाएगी जिसे क्लैन भाई की, क्योंकि इनका खेत है इस तरफ, हमारा खेत है इस तरफ, तो ऑपोजिट साइड पे है। अगर ये हमारी गंदम काटने चले गए तो फिर आगे निकल जाएंगे। इधर सिर्फ सकलैन भाई की गंदम है, जो कि 6 कनाले आई थिंक, तो वो फटाफट काट देंगे पहले सकलैन भाई की, फिर उसके बाद हमारी, फिर जहाँ मर्जी जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं जी, अभी ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। यहाँ पे जी ड्राइवर बैठा होता है, और यहाँ पे को ड्राइवर मतलब वैसे एक इधर बंदा भी आप बिठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत गर्म है, इधर तशरीफ रख के बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये शीशा है जिसकी वजह से अंदर धूल नहीं जाती है, ये आगे हो जाता है, ये इधर आ जाता है। ये दरवाजा खुला हो तो भाई साहब जो अंदर बैठा हो ना ड्राइवर, उसका तो बुरा हाल हो जाए मट्टी की वजह से। बाकी अंदर चल के भी देखते हैं कि अंदर ड्राइवर वाली जगह से बाहर का नज़ारा कैसा होता है। इधर पंखा भी लगा हुआ है जी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एसी यहाँ पे होना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है चलाने को, लेकिन मुझे चलाना आएगा नहीं, तो इसलिए हम निकल चलते हैं नीचे। भाई साहब पैसे रख दो भाई से, मैंने पूछा कि इसमें क्या रखते हैं, भाई कहते हैं पैसे। अब देखा सही कितना को पैसा नहीं इकट्ठा किया होता है, पैसा अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया हुआ है। अंदर वैसे औजार वगैरह पड़े हुए हैं। हार्वेस्टर के लिए वाली धूम है ना, यहाँ पे 100 मन गंदम स्टोर हो जाती है, 100 मन, बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब। आज 21वां रोज़ा है माशाल्लाह, और आज का रोज़ा सबसे ज़्यादा लगेगा। हार्वेस्टर आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह हार्वेस्टर ने गंदम काटना शुरू कर दी है माशाल्लाह। ड्राइवर चेंज हो गया जी, एक भाई उतर गए हैं और दूसरे भाई ऊपर चढ़ गए हैं। अगर गंदम नीचे गिर गई हो ना तो फिर थोड़ी मुश्किल पेश आती है। परसों तूफान तो आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गंदम को कोई नुकसान नहीं हुआ। आए मेरे उत्ते आ गया, पीछे लाओ पीछे। ये जी
बाकी धूप में मैं मज़ीद खड़ा नहीं रहूँगा, उधर अपने दरख्तों के नीचे जा रहा हूँ मैं। भाई कमर जिनकी ट्राली पे गंदम हम लोड करके घर ले जाएंगे, उनको मैंने बोल दिया हुआ है, वो आगे हुए हैं। जैसे ही हार्वेस्टर गंदम काटता है ना, उस पर लोड करते हैं और घर को लेके चलते हैं। भाई साहब आज हार्वेस्टर मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। मेरे लेफ्ट साइड वाली गंदम हमने गेतरी काश्त की थी, मतलब पहले काश्त की थी, और जो मेरे राइट साइड पे है ये वाली, ये हमने बाद में काश्त की थी। जिस दिन मैं और भाई बशर यूके गए थे ना, उस दिन मैं ये काश्त करके गया था। ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई हुई है। ये थोड़ी सी रह गई ये और ये। और कमर भाई ट्रैक्टर ट्राली ले आए हैं। पहले 1 एकड़ की गंदम लेके जाएंगे, फिर बाद में इस खेत की गंदम लेके जाएंगे। ला दो जी, ला दो हाथे करके, ला दो ला दो। अगर एक सिट्टे के अंदर से, ये एक सिट्टा है, इसके अंदर से अगर गंदम के 40 प्लस दाने निकल आए ना, मतलब गंदम अच्छी है। अगर नीचे निकल आए इतनी अच्छी नहीं है। हार्वेस्टर आ गया जी, 1 एकड़ गंदम काट दी है इसने। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि गंदम अच्छी निकलेगी, इंशाल्लाह। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ये पूरी ट्राली भर के निकले ना गंदम, मज़ा आ जाए। की कहना सही है, गंदम तो साफ लग रही है भाई साहब, सही है माशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया जी, ख़त्म हो गई है जी गंदम अंदर से, माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ जी कमर भाई की कहना है, सही निकल आई है? ओ सही है। ए वाली वड़ दो, ऐ ही छड़ के आए हैं, वाली वड्डो तुम। चलो कमर भाई हम ये घर छोड़ आएंगे गंदम, तब तक भाई ये वाली हमारी गंदम काटेंगे। हाय हाय हाय, ये धूप में खड़ा था ट्रैक्टर और यहाँ पे मैं बैठूंगा तो ये लोहा है और अच्छी तरह से गर्म है भाई साहब, तशरीफ मेरी जल जाएगी। तो अभी कैसे इस पे बंदा जाए। हाँ कपड़ा है कमर भाई के पास, ये जी हमने रख लिया। ट्रैक्टर चलाना कोई आसान काम नहीं है भाई साहब, बहुत मुश्किल है। जवानों ने काफ़ी तारें डाल दी हैं। ठीक जा रहे हो सर? लांगी है उस तरफ, अभी जवान लगे हुए हैं। अभी तरपाल बिछा लेंगे नीचे, बस एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ की गंदम आ गई, पीछे आधे एकड़ की रह गई, अभी वो लेके आते हैं। सारी गंदम का काम हो चुका है तमाम, हार्वेस्टर से गंदम डाली जाएगी ट्राली में। आधे एकड़ का काम भी ख़त्म हो गया जी, और मेरा भी काम तमाम हो चुका है। देखने में तो माशाल्लाह ये भी गंदम ठीक लग रही है। अच्छा तो देने भाई जान पैसे, हेलो भाई जान 6000 रुपया, कोई डिस्काउंट नहीं थानू देनी नहीं? कितने तोड़ के दो तुम? अच्छा थैंक यू सर, साडा काम गया मुक। कमर भाई है सर थोड़े? नहीं सर फड़ लो और चाहिए दसो, लै चलो फिर हूँ मैं मोटरसाइकिल आया। हार्वेस्टर से 1 एकड़ गंदम कटवाने के पैसे हैं जी 4000, तो हमारी 1.5 एकड़ थी तो हमारे बन गए 6000। कमर भाई 2 दफ़ा गंदम लेके जा रहे हैं जी हमारे घर, तो एक बार लेके जाने के 600 रुपया, 2 बार लेके गए हैं तो इनके 1200 हो गए। ये गंदम हमारी थोड़ी निकली है, बट चलो कोई बात नहीं। ओके भाई जान, ठीक है मेहरबानी, ओके अल्लाह हाफिज़। रोज़े की हालत में यहाँ से गंदम उठा के घर लेके जाना नामुमकिन है जी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये काम हम अफ्तारी के बाद करेंगे। अभी गंदम को कवर कर देते हैं तरपाल के साथ, जो एक्स्ट्रा बच गया ना ये ऊपर कर देते हैं गंदम के। घर के पास आ गई हुई है, बाकी अफ्तारी के बाद इसे उठा के घर लेके चलेंगे। रोज़ा इतना ज़्यादा लग गया हुआ था और टाइम नहीं गुजर रहा था, तो फिर मैंने वीडियो एडिट करना शुरू कर दी और पता भी नहीं चला कि कब 6:34 हो गए हैं भाई साहब। स्पीड में गया टाइम। क्यों अरफा? आज के बाद जब भी टाइम नहीं गुजरेगा ना, हम वीडियो एडिट करना शुरू कर देंगे, फिर टाइम स्पीड से गुजर जाएगा। रोज़ेदारो रोज़ा खोलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सुकून अफ्तारी करके मिलता है भाई साहब, उसका कोई जवाब ही नहीं है। कमाल। तो दो मेरी परी नू। गंदम हमारी घर आ चुकी है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, मोटे दाने हैं माशाल्लाह। गंदम घर आ गई है ना तो सुकून मिल गया भाई साहब। एक किसान की यही खुशी होती है जब उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है ना, तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है, सुकून मिल गया। सच बता रहा हूँ आपको ना, गंदम घर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने सीखना हो कि तरबूज कैसे खाते हैं तो मेरी अरफा के पास आ जाएं, मेरी अरफा आपको सिखा देगी। ये देख रहे हैं आप। हाँ जी, आपकी जान को सुकून नहीं है? नन्हे नन्हे हाथों के साथ लगी हुई है यार। हम तरबूज सिर्फ ख़राब ही नहीं करते हैं, हम खाते भी हैं बहुत शौक़ से। हमें बहुत पसंद है, हमारी दादू को भी बहुत पसंद है, हमारे बाबा को भी बहुत पसंद है।